किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, मतलब कितने से ज़्यादा कम नहीं हो सकती। तो हमने बता दिया था, इसमें आंसर होगा पहला सही। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था। अब देखते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ये सही था। अब दूसरा क्वेश्चन में हमें दिया है उसने कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, वो कह रहा है दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। वो कह रहा है मान लो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ये गई और ये एक ये गई, ये एक दूसरे को कितने एंगल पर काटेंगी। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, जब भी मैं यूट्यूब पर क्लासें देता हूँ तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, पहले वाले चैप्टर मैंने क्लियर कराया था कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को वो काटती नहीं हैं, एक दूसरे को वो काटती नहीं है, वो सीधी चलती हैं। ऐसे अभी आपको दिख रही हैं ये, इसको मैं रफ करता हूँ, दोबारा बना के दिखाता हूँ। ठीक है, वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। देखिए, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी, एक दूसरे के समांतर ही रहेंगी, ना कि ऐसे एक दूसरे को काटेंगी। वो ये ऐसे नहीं काटेंगी, वो हमेशा ये वाली कंडीशन में फॉलो करेंगी, ये वाली नहीं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आंसर कौन सा सही है हमारा सही है डी, दूसरे का डी सही है, नहीं काटती हैं। तो इसका ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन डी सही है, इसमें ये डी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आंसर इसमें डी है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब आंसर है तीसरा। तीसरे में दिया है उसने विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है, यानी कि ईएसयू मात्रक में क्वांटम विद्युत आवेश का क्या होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ए ही करेक्ट है, देख लीजिए आप लोग। अब आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में दिया है स्थिर विद्युत की क्षेत्र होता है, यानी कि जो स्थिर विद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें ए करेक्ट है, इसमें संरक्षी होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है, आप लोग मेरी वीडियो देखिए, उसमें करेक्ट होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 5। इसमें उसने हमें दिया है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले हैं। ठीक है, ए और बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो उसने बताया है, ऑप्शन दिए हैं, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, सी का मतलब द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैं ये सॉल्व कराता हूँ। देखिए मतलब क्वेश्चन में दिया है एक ही पदार्थ के, यानी कि एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक गोला ये है, इसको मान लो ए, और एक गोला ये है, इसको मान लो बी। ठीक है, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। ठीक है, और इस पे माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इस पे तो प्लस आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज कब आता है और पॉजिटिव चार्ज कब आता है। तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पहले चैप्टर में कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी वस्तु को हम आवेशित करते हैं। अब आप लोगों को ये नोट कर लीजिए। अब आगे
इसको अब आगे समझाता हूँ आप लोगों को। ये पता होना चाहिए किसी भी वस्तु है कोई, ठीक है, हम उसको आवेशित कैसे कर सकते हैं। उसको आवेशित हम जब ही कर सकते हैं या तो उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कम कर दो या बढ़ा दो। तो जब हम इलेक्ट्रॉन इस पे से कम करेंगे तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है, ये धनावेशित हो जाएगा। और इसी के विपरीत जब हम इससे हम इलेक्ट्रॉन मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन जब हम उस पे तो हमने इलेक्ट्रॉन कमी की थी, उससे निकाले थे, अब इसमें डालेंगे या इलेक्ट्रॉन तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जब हमने क्या किया था, जब हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्लस, तो इस पे प्लस आया, तो इससे कुछ न कुछ तो द्रव्यमान जो मास है कम हुआ होगा, क्योंकि हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट, इसी विपरीत हमने नेगेटिव माने इस पे हमने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब सॉरी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस पे हम इसी को हमने इस पे नेगेटिव चार्ज आया, जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया। तो इसको जब हमने इसको कुछ दिया तो इस पे कुछ न कुछ द्रव्यमान बढ़ा होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया। तो यही तो क्वेश्चन में कह रहा है वो, एक ही पदार्थ के धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर आवेश प्लस क्यू है तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो ए का द्रव्यमान बढ़ेगा कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। और इसमें कह रहा है सी में द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों को ध्यान दीजिए, इसमें दो क्वेश्चन तो इनमें से तो कोई नहीं होगा। अब इनमें से आप लोगों को चुनना है, चूज करना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा करेक्ट है। ये दो बचे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जब मैंने अभी भी बताया है कि ये माइनस क्यू आप लोगों को दिख रहा है ये, और ये प्लस क्यू आपको दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब वृद्धि होगी तो उसके मास में भी थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ वृद्धि होगी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, बी सही होगा, बी। और ये वाला गलत होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब, जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कुछ उससे घट ही तो रहा है, तो उसका द्रव्यमान भी घटेगा। सिंपल सी बात है भाई, जाहिर सी बात है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, बी सही है, बी, ठीक है। 5 में का बी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। अब आप लोग विशिष्ट आवेश ही नहीं जानते होंगे, तो विशिष्ट आवेश होता है E/m। E/m। ई क्या होता है, यानी आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये होता है विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश ये होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के लिए आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके अपॉन में करेंगे, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। ये हो गया। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इसका कुछ
इतना आएगा। मैं आपको लिखता हूँ, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको रफ कहाँ से करूँ मैं, रुकिए। इसको मैं रफ करता हूँ, 1 मिनट रुक लीजिए आप लोग, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ चलो, कुछ तो रफ हो ही गया, चलो बहुत है। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ इतना आएगा, इतना आंसर आएगा। इसका आएगा 1, रुकिए आप लोग, इसका आंसर आएगा 1.8, ये पॉइंट है, इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम, ठीक है। इतना आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है ए, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 7। ये तो सिंपल है। इसमें उसने पूछा है कि डिवाई मात्रक होता है। भाई डिवाई मात्रक किसका होता है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। डिवाई मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, करेक्ट, ठीक है। तो 7 में का सी करेक्ट हो गया। अब आप लोग आगे बढ़िए। अब देखते हैं क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 में हमें दिया है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप लोग ध्यान दीजिए, किसी आवेशित चालक, कोई आवेशित चालक है और उसकी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, नंबर डी सतह के 45 डिग्री पर होती है। तो आप लोग पता होना चाहिए कि एक आवेशित चालक है, मान लो ये आवेशित चालक है, ये सॉरी कहाँ गया। अब इसको बताते हैं हम। देखिए, एक आवेशित चालक सतह है, मान लीजिए सतह है, ये कोई सतह है, ठीक है, ये सतह है। अब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब मान लो इस पर आवेश है, ठीक है, इस पर आवेश है। तो प्लस से, जब प्लस आवेश की डायरेक्शन होती है बाहर की ओर, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं, ऐसे समझिए। देखिए, ये कोई चालक है, ठीक है, चालक है। जब हमने इसको आवेश दिया, इसको हमने प्लस आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो एक समान से इस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वितरण हो गया। और विद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे होगी। और इस बिंदु पर, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु P है, ठीक है, P बिंदु है। अब वो कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो सतह है, आप लोगों को ये सतह दिख रही है, ये सतह है। अब इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंबवत होता है, लंबवत होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा बी, करेक्ट। क्योंकि किसी चालक सतह से
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होगी। जो सतह है ये सतह है, उसके ये लंबवत ही तो है, 90 का डिग्री का कोण बना रहा है, तो बी करेक्ट है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमें दिया है कि क्या मांगा है, नौवां क्वेश्चन दिया है हमें। नौवां क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है एक कूलाम आवेश बराबर होता है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। एक कूलाम आवेश में कितने ESU होते हैं उसने पूछा है। यूनिट है एक, ESU एक यूनिट है, कूलाम भी एक यूनिट है। तो एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, तो एक कूलाम आवेश में 2.99 इंटू 10⁻⁹ ESU होते हैं, इसमें ए करेक्ट है। ठीक है, इसका अब आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ नहीं है, कुछ मान पूछा था कि इतने में कितना है। तो आप लोग 10 क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन हमें दिया है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। देखिए उसने दिया है, किसी गोले पर, मान लो ये गोला है, उस पर इतना माइक्रो कूलाम आवेश है, उसकी सतह पर वैद्युत फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। ठीक है, फाई ई उसने पूछा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आपको लॉन्ग मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे बताने में आएगा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तो मैं सिर्फ डायरेक्ट लगा देता हूँ, और फिर आप लोगों को बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर बता दूंगा इसको। ठीक है, नोट जरूर कर लेना इसको, बाद में बता दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पर, तब आप लोग ठीक से समझ लेना। अगर आप लोग कर सको तो इस फॉर्मूले से होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले से होगा फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या है, फाई पूछा है, क्यू बराबर हमें दिया है 10 माइक्रो कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। ये लगा देना और सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आंसर इसका बता देता हूँ। आंसर इसका लगभग ही आएगा, इसका आंसर आना चाहिए इसका आंसर है ए। इसका आंसर, रुकिए 1 मिनट, इसका आंसर ए करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, 10 में का ए आंसर करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में दे रहा है सी, इस क्वेश्चन में आंसर दे रहा है सी और मैं बता रहा हूँ ए, तो इसका आंसर ए ही ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई, मैं कुछ जानता हूँ इसलिए तो आपको बता रहा हूँ। मैं क्या कोई आपको गलत थोड़ी बताऊँगा। अब आप लोग कह रहे होगे कि आप सही बता रहे हो तो ये क्वेश्चन क्या, ये भी तो सही बता रहा है। भाई नहीं, क्वेश्चन गलत बता रहा है। इसका आंसर सी नहीं होगा, इस पर मिसप्रिंट हो गई है, क्वेश्चन छापने में थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है, उससे आप लोग दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर आप लोगों को एक करेक्ट करना है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका यूनिट भी थोड़ा मिसप्रिंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया है उसने, 11 में दिया है विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक होता है वही इसमें बी करेक्ट है, फैराडे प्रति मीटर, ये करेक्ट है। ठीक है, विद्युतशीलता का मात्रक ये ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब क्वेश्चन देखते हैं 12, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ये तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पूछा है उसने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी करेक्ट है इसमें बी सही होगा।
ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। भाई इसमें तो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होगे। क्यों कन्फ्यूज हो रहे होगे? वो इसलिए मैं ये सही बता रहा हूँ भी। ये भी न्यूटन प्रति कूलम हो तो कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम, और ये भी तो न्यूटन प्रति कूलम है भाई। और एक और मात्रक होता है उसका वोल्ट प्रति मीटर, तो यहाँ भी वोल्ट प्रति मीटर है। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत हैं दो, ये बीच वाला सही है। वो इसलिए सही है कि आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कुछ। आप लोग सिर्फ हिंदी में लिखे हुए ही मात्रक क्यों देख रहे हो? उसके पीछे ये जो एन और सी देख रहे हो, ये एन और सी में इनटू में है, और दूसरे में एन सी इनवर्स है। तो इनवर्स का मतलब होता है मतलब अपॉन में, जो एन इनवर्स 1 है ना, 1, इसका मतलब है कि एन अपॉन सी है ये, ठीक है, ये मतलब है इसका। और दूसरे में भी वोल्ट मीटर कर दिया उसने, वोल्ट प्रति मीटर करना था उसे, तो इसलिए ये दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा बी, ये गलत हैं दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। हाँ भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, इसकी होती है विमा। आप लोगों को विमा निकालना सिखा देंगे कभी, लेकिन इसकी विमा बी करेक्ट है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ई इक्वल होता है वो एफ अपॉन क्यू। तो बल की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2 और बट्टे क्यू की AT। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो बी करेक्ट निकलेगा, तो बी सही है इसका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में इसको थोड़ा लगता है मुझे मिसप्रिंट हो गई है, आंसर ए दे रहा है इसमें। तो क्वेश्चन की मत सुनो, तो मेरी सुनो, ठीक है। इसका आंसर क्या सही है? बी सही है, ए गलत है, ये गलत दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 14 दिया है। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक प्रोटॉन है एवं इलेक्ट्रॉन है एक, उनको समान विद्युत क्षेत्र में, मान लो ये विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। और इसी विद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है? एक प्रोटॉन को, यानी कि प्रोटॉन रखा जाता है एक, और एक इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। अब वो कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, और दूसरे में कह रहा है विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। सी में कह रहा है उनके त्वरण बराबर होंगे। नंबर डी में कह रहा है उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे, ये कह रहा है वो। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ पॉजिटिव होता है उस पर। और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ इस पर नेगेटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड तो समान है, परिमाण तो समान है भाई, लेकिन प्रकृति नेचर अलग अलग है, क्योंकि वो पॉजिटिव है प्रोटॉन, ये नेगेटिव है, लेकिन मान तो उसका वैल्यू तो बराबर है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। 14 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें कह रहा है विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। भाई मैं ही वही तो कह रहा हूँ, परिमाण तो बराबर हैं उनके, ठीक है, परिमाण बराबर होंगे, लेकिन उसकी प्रकृति अलग अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को समान विद्युत बल रखा जाता है, तो इसके ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विद्युत बलों के परिमाण समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को 14वां हो गया। ये क्वेश्चन में भी आंसर बी दे रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन 15, उसमें दे रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? भाई ये तो सिंपल सी बात है, आवेश क्या है? आवेश स्केलर है, अदिश राशि है, धारिता भी अदिश है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो सी करेक्ट है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज है,
ये आप लोगों को आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन आ जाए 16। इसको देखिए, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो दे रहा है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह तुल्य है। भाई ये तो सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? W/Q, यही तो होता है। तो W क्या है? कार्य, तो जूल प्रति कूलम। ठीक है, जूल प्रति कूलम। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। तो वो कह रहा है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो वोल्ट तो है ही है। और यह तुल्य है। यह तुल्य किसके तुल्य है? जूल प्रति कूलम के। तो जूल प्रति कूलम यानी ए करेक्ट है। क्या करेक्ट है? ए करेक्ट है। 16 का ए करेक्ट है, जूल प्रति कूलम के तुल्य है। अब बढ़ते हैं आगे। अब वो कह रहा है 17 में, कह रहा है क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, जो कोई आप लोग साबुन देखा है, साबुन का एक बुलबुला को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाता है। तो आप लोगों को इसमें करेक्टर सिंपल, मतलब लगाने वाला नहीं है, सिंपल वाला इस डायरेक्ट कर दो, बढ़ती है। ये पता होना चाहिए, उसकी त्रिज्या बढ़ेगी आप लोगों को। ठीक है, अब क्वेश्चन 18 देखिए। 18 में हमें दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मात्रक तो लगा लोगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल होता है क्यू इंटू डी, या 2L कर लो। तो क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इस कूलम हो गया, सॉरी यहाँ इनटू आएगा। ठीक है, इनटू है यहाँ, इनटू डी क्या है? दूरी। तो ये क्या? मीटर, ये मीटर हो गया। तो कूलम इंटू मीटर, तो इसमें करेक्ट है ए, कूलम इंटू मीटर। तो 18 में क्या सही है? ए। तो अब बढ़ते हैं आगे। 19वां देखिए। 19 में हमें दिया है, उसने दिया है हमें 19 में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच कोण होगा। वो कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और उसमें क्या रखा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। ऐसे करके ये मैंने आपको कराया है। इस पे प्लस क्यू आवेश मान लो, इस पे माइनस क्यू मान लो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच कोण होना चाहिए। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टा बराबर होता है, सॉरी ये ठीक से बनाता हूँ मैं, वो होता है, फिर वही बन गया, ठीक से नहीं बन रहा है। टा बराबर होता है पी डॉट क्रॉस होता है, यहाँ डॉट नहीं, क्रॉस ई। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये होता है टा बराबर क्या होता है? पी डॉट क्रॉस ई। ठीक है, ये होता है। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है? साइन थीटा। तो पी ई
साइन थीटा, ये होता है बलयुग्म आघूर्ण। तो अब आप यहाँ क्या है साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण, ठीक है। तो साइन की देखेंगे हम अधिकतम वैल्यू क्या है, तो साइन की अधिकतम वैल्यू होती है किस एंगल पर होती है, साइन 0 का मान तो बराबर 0 होता है, लेकिन साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 1 सबसे अधिक, साइन का सबसे अधिक मान कितने पर है, 90 डिग्री पर। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री आंसर होगा इसका। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है ये, उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण रखा है उसके द्विध्रुव तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच में कौन एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, तब होगा अधिकतम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही है, बी 90 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आ गया 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का होता है। वो कह रहा है कि कोई घिरा हुआ पृष्ठ है ऐसे, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स, इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, मतलब आवेश कितना है, वो कह रहा है किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का। अच्छा, गाउसेज थ्योरम, उसने गाउसेज थ्योरम पूछी है। वो कहना चाहता है कि किसी बंद पृष्ठ पर मान लो क्यू आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश है, उस क्यू आवेश का उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने गुना है। तो भाई वो तो इतना होता है, फाई ई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कितना गुना होता है यहाँ बताता हूँ मैं। क्यू का जो फाई ई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट, ठीक है। गाउसेज थ्योरम थी ये, ठीक है, ए करेक्ट है इसका। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। उसने दिया है इस क्वेश्चन में, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा। उसने दिया है अचालक पदार्थ। भाई अचालक पदार्थ, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो लगाने वाला है ही नहीं, ये तो लगाने वाला है ही नहीं, क्योंकि अचालक पदार्थ दिया है उसने। अचालक पदार्थ क्या होता है, उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती है। तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो किसी उसी अचालक को जब हम आवेश देने पर उस पर वितरित होगा, सतह पर होगा, मतलब सतह के अलावा अंदर भी होगा, केवल भीतर होगा। तो ये तो गलत है, डी सही है, क्योंकि वो अचालक ही पदार्थ है, उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस पर कहीं भी नहीं होगा। तो डी सही है इसमें, ठीक है। हाँ, अब देखिए 22वां सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने दिया है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसने बताया है कि एक चालक प्लेट है, ठीक है, और असीमित है, मतलब बहुत बड़ी प्लेट है, और इस पर आवेशित है ये, ठीक है। और इसके निकट किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो उसका व्यंजक कितना आएगा। तो व्यंजक यहाँ तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट बता देते हैं हम। तो इसका आंसर आएगा, इतना कुछ आंसर आएगा इसका, बी करेक्ट है, इसका बी करेक्ट है। सिग्मा है ये, स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये करेक्ट है बी।
अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 23। इससे आगे नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। उसने दिया है 23 में, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट। डी करेक्ट है इसका, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर बढ़ जाएगा, और जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर कमी आ जाएगी, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, द्रव्यमान उसका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर भी डी दे रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, आपने वीडियो देखी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मेरा नाम है टिंकू, मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स बाई टिंकू सर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर ही पढ़िए आप लोग, चाहे 9th क्लास की लीजिए, चाहे 10th की, चाहे 11th 12th की फिजिक्स पढ़िए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। धन्यवाद।